अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली, लायंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप के मुकाबले तो आप देख ही रहे होंगे। कल के मैच पे बहुत सारी बातें हमने भी की थी और सारी दुनिया करती हुई दिखाई दी कि अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की नहीं थी, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही है कि इंडिया 66 रन से मैच जीतकर आगे बढ़ गया है और अब वो उस कंटेंशन में आ गया है कि जहां पर वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके अगले दोनों मैच बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिवाली का मौका है इंडिया में, तो फिर लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं एक जीत उनको मैसर आ गई इस मौके पे। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जो मैचेस खेले जा रहे हैं आजकल, उसमें समझ में नहीं आ रहा बंगाल टाइगर्स को क्या हो गया। जिस अंदाज से बांग्लादेश की टीम आज भी खेली, आज अगर उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो महज 73 रन बनाकर आउट हो गई। 3 खिलाड़ी ऐसे थे, कोई एक खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने 20 रन बनाए हो। 4 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने रन ही नहीं बनाया। 8 खिलाड़ी ऐसे थे कि जो डबल फिगर में नहीं गए। तो अगर ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर खासा दुश्वार हो जाएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को आगे फ्यूचर में, क्योंकि अब तो लाजमी तौर पे चल रहे हैं मुख्तलिफ मीम्स वर्ल्ड कप में चल रहे होते हैं। उसमें एक मीम ये भी चल रहा था कि इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है ढाका एयरपोर्ट के लिए। आज जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी तो बांग्लादेश पहली टीम है कि जिसने अपने एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई किया और अब वो रवाना हो जाएंगे। आज सिर्फ 73 रन पे आउट हुए वो और 6.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट चेस करके फतह हासिल कर ली 8 विकेट के बड़े मार्जिन से। और अब ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मजबूत हरीफ दिखाई दे रहा है, शायद पाकिस्तान का सामना करे सेमीफाइनल में, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस ग्रुप से टॉप कर जाता है, वहां से इंग्लैंड कर जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के इम्कान खासे बढ़ गए। आज जो उनका रन रेट है वो बहुत ज्यादा क्लाइम कर गया, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट था एक तो 73 पे आउट किया, फिर 6.3 ओवर्स में उन्होंने जो है ये टारगेट भी जो है वो हासिल कर लिया। दूसरी जानिब श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला जारी है। डिफेंडिंग चैंपियन की परफॉर्मेंस भी अप टू दी मार्क नहीं रही और मुश्किलात से दो चार हैं इस वक्त अबुधाबी में, जहां श्रीलंका ने 189 रन स्कोर किए थे 3 विकेटों के नुकसान पे। ये बिल्कुल उतना ही स्कोर है जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट नमीबिया स्कोर किया था। और अब वेस्ट इंडीज की सूरत हाल ये है कि 110 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं 15 ओवर में, और इस वक्त ये चेक किया जा रहा है क्या 7वां खिलाड़ी भी आउट हुआ है या नहीं हुआ है। ये सूरत हाल इस वक्त जारी है अबुधाबी में। तो फिर आज नहीं चल के दे रहे, बिल्कुल भी नहीं चल के दे रहे, कोई परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी। आज 2 निफ सेंचुरियां भी बनी थी श्रीलंका की जानिब से, जिसमें निशानका ने 51 रन स्कोर किए और 68 रन चरित ने स्कोर किए थे। तो वेरी वेल प्लेड। श्रीलंकन टीम ने भी बहुत ताखीर कर दी है इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि अब उनके भी चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है आज का मैच जीतने के बावजूद भी। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उन तमाम प्लेयर्स ने आराम किया कि जो मैच का हिस्सा थे, लेकिन वो तमाम प्लेयर्स जो मैच नहीं खेले थे आज उन्होंने आईसीसी के ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग की थी, भरपूर मशकें की थी। उनकी मशकें ही चल रही हैं क्योंकि अब तक कोई चेंज तो हुआ नहीं है। वही टीम खेल रही है, जितने मैचेस खेले गए उसमें चारों मैचेस में पाकिस्तान ने कोई टीम चेंज नहीं की और सेम टीम के साथ मैदान में उतरे, लेकिन उनको तैयार रहने का हुक्म है क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उस कमक्खी के जो बेंच पर मौजूद है और उसका इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह भी है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम आइंदा माह पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। 13 से 22 दिसंबर तक कराची में ये सीरीज खेली जाएगी, जिसमें 3 T20 और इतने ही वनडे मैचेस खेले जाएंगे। तो फिर जो न्यूजीलैंड टीम चली गई थी, फिर इंग्लैंड टीम नहीं आई थी, फिर भारत ने जो ईमेल की थी, तो उस लिहाज से अगर हम देख लेते हैं तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के शायकीन के लिए ये अच्छी खबर दिखाई देती है। बाबर आजम आगे की जाने भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस का मेयार, और अब वो विराट कोहली से एक एक करके तमाम रिकॉर्ड तो छीन ही रहे, लेकिन 2,500 रन, 2,500 T20 रन भी फास्टेस्ट मुकम्मल करने वो जा रहे हैं। उनको सिर्फ 98 रन दरकार हैं और 9 इनिंग उनके पास मौजूद हैं, और उस दौरान में अगर वो 98 रन बना लेते हैं तो फिर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो फास्टेस्ट 2,500 रन बना चुके हैं। विराट कोहली वैसे दुनिया के T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, जिनकी तादाद 3,200 से कुछ ऊपर है। कल मार्टिन गप्टिल ने जब 93 रन की इनिंग खेली थी तो वो दुनिया के दूसरे प्लेयर बने जिन्होंने T20 क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में 3,000 रन मुकम्मल किए। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज के ऊपर, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान नंबर 2 हो गया इस वर्ल्ड T20 में। बिफोर वर्ल्ड T20 तो
हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि हमारी टीम कैसा खेलेगी। आखिर तक हम अपने खिलाड़ियों को बदल रहे थे, कोचिंग स्टाफ चला गया था, लेकिन पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली, इंडिया को पीछे छोड़ के 2 नंबर पर आ गई। इसी तरह बाबर आजम टॉप बैट्समैन बन गए T20 के, रिजवान चौथे नंबर पर आ गए, शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल नॉक कर रहे हैं इस वक्त टॉप 10 में, जो खासे अरसे से कोई टॉप 10 में हमारा प्लेयर शामिल नहीं था। तमाम इशूज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब अगर मैं आ जाता हूं तो फिर कोटली लाइंस हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग की टॉप फ्रेंचाइज है। इनकी खुशियां बहुत ही ज्यादा इसलिए भी होंगी कि इंडिया वो क्रिकेट बोर्ड है कि जिसने कश्मीर प्रीमियर लीग को सबूताज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और लेकिन इसके बावजूद ये लोग डटे रहे पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के नाम के साथ। खालिद जिया साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑनर कोटली लाइंस। इस तरफ उनके साथ तशरीफ रखते हैं, बड़ा नाम है क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट खेली, शारजा में बहुत क्रिकेट खेली कि जहां पर ये मुकाबले हो रहे हैं, इमारात में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, क्वालिफाइड कोच भी हैं, इस वक्त कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं शारजा में। मोहम्मद नवाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। इस जानिब हमारे बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे बड़े बड़े भाइयों की तरह हैं और क्रिकेट के लिए इनकी आवाज़ गूंजती है, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। मिसबाह-उल हक वकार यूनुस जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स की आवाज़ मीडिया की जीनत बन रही थी तो यही थे कि जिन्होंने बहुत शोर मचाया था कि आप इनको तब्दील करें, कब तब्दील करेंगे। क्रिकेट की जानी पहचानी शख्सियतें, शहर की क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं सैयद मुमताज़ अली शाह साहब। थैंक यू वेरी मच मुमताज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मेरे दोस्त भाई, इसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म के ख़ुद भी क्रिकेटर हैं, अपनी एक प्रॉपर टेप बॉल की क्रिकेट टीम रन करते हैं जो पूरे पाकिस्तान भर के खिलाड़ियों को जमा करके मैचेस के ऑर्गेनाइज करती है। और अब जिस तरीके के वो एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस उनके जो हैं वो आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और बड़े परफेक्ट बात करते हैं। अब्दुल माजिद शाह साहब, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सईद भाई, सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे, ये छोड़े हैं तो अब 73 रन पे आउट हो रहे हैं तो कितनी बात करें इनके ऊपर, बिल्कुल सही। पहले हम अपनी बात करते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है और बिफोर वर्ल्ड T20 न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मना कर दिया, न्यूजीलैंड टीम आने के बाद चली गई। कितने इंपॉर्टेंट है अब पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 के फौरन बाद किसी इंटरनेशनल टीम का आना? सर ये तो आपकी, मैं समझता हूँ गुड साइन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से पाकिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ था ये बहुत जल्दी हो गया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, और ये दुनिया में जो पैगाम गया था कि सिक्योरिटी पर्पस और ये वो सबके ब्रेन वॉश हो जाएगा। और इस वक्त जिस तरह से हमारे लड़के फॉर्म में हैं, और देखें इंडिया विराट कोहली को अगर दुनिया में नंबर 1 प्लेयर हुआ था तो वो इस वजह से नहीं हुआ था, कि वो इस वजह से हुआ था कि उनकी क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, वो वर्ल्ड कप हो कोई हो, हर थोड़े थोड़े दिन के बाद उनकी क्रिकेट, अभी उनके अपने मुल्क में हर टीम आती है, हर टीम 5-5 मैच। और एक वक्त तो ये आया था, मैंने सुन रहा था कि इंडिया अपने प्लेयरों को रेस्ट दे रही थी, इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई थी। इस वक्त हमारे पास देखें अब क्रिकेट का जो क्रिकेटर का जो टाइम रह गया ना नसीम, बहुत थोड़ा रह गया, क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है। हमें तो सबसे ज्यादा बाबर आजम को कैश कराना है, बिल्कुल, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास ये जिंदगी भर नहीं रहेगा। वर्ल्ड क्लास ये जितना इस एज में खेल लेगा ज्यादा और परफॉर्मेंस दे देगा, ये प्लेयर बना भी देगा, टीम भी बना देगा। एक प्लेयर वर्ल्ड क्लास टीम का बॉलर हो या बैट्समैन हो, बॉलर बना देता है वर्ल्ड क्लास, और इसी तरह बैट्समैन प्लेयर बना देता है। तो बाबर आजम के साथ जितना ज्यादा बाबर आजम खेलेगा, एक तो फिट रहेगा, अगर बीच में गैप आ जाएगा बाबर आजम में, हमारी PSL के लिए, हमारी कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आना है, पार्टिसिपेट करना है। वेस्ट इंडीज टीम की आमद उस लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बाबर पे बात करता हूँ, लेकिन एक इंटरनेशनल टीम का आना कितना इंपॉर्टेंट? देखें कश्मीर लीग अभी फर्स्ट इसका ये हुआ था, ग्रेजुअली आपके सामने PSL है। PSL जब पहले हुआ था तो मैं ये समझता हूं कि अब में और पहले में 7वां है ना अब तो PSL 7वां, और जिस तरह से नए लोग फ्रेंचाइज इन्होंने ली है, खालिद साहब सामने बैठे हुए, अब आपके प्रोग्राम में मेरे इनसे 10-12 प्रोग्राम हो गए तो मैं इनसे मिलता हूं। यकीन करें कि ऐसे लोगों की क्रिकेट में आने की जरूरत है जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इनसे मैंने 2-3 दफा पूछा, मैंने कहा आपका एक KPL में आने का क्या इंटरेस्ट है,
इन्होंने इतनी जबरदस्त नसीम मुझसे बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। इन्होंने कहा यार मैं वैसे तो मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इन्होंने जो दूसरी बात की, इन्होंने मुमताज भाई जरा सुनिएगा, ये इसलिए कि आप सुनिएगा, आप माशाल्लाह बहुत बोलते हैं क्रिकेट के लिए। इन्होंने कहा यार कराची की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है, मैं कराची के लिए काम करना चाहता हूँ। और ऐसे ही लोग, नदीम उमर आपकी एग्जांपल है, नदीम उमर आए थे, उनसे क्रिकेट कितनी फायदे पहुंची और उन्होंने क्रिकेट को कितना कहां से कहां ले गए। अब इसी तरह 2-3 लोग और आ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि कराची की क्रिकेट वैसे ही वापस आ जाएगी। जैसे डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, डिपार्टमेंट बंद हो गए, अब कोई नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये यहां से खेलना शुरू करेंगे तो बहुत फायदा होगा कराची को भी और पाकिस्तान को भी होगा। खालिद भाई, कितना इंपॉर्टेंट है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का आना? आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, खिलाड़ियों ने भी आना है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल तो रही होंगी कि भाई कितने इंटरनेशनल प्लेयर लास्ट टाइम इंडिया ने रोक दिए थे, लेकिन इस वेस्ट इंडीज टीम की आमद के बाद कहीं ना कहीं ये बर्फ पिघलेगी, अब आएंगे मेरे ख्याल है प्लेयर्स इंशाल्लाह। नसीम भाई, पाकिस्तान टीम की इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी टीम और भी आएंगी। और देखें, इसके अलावा ये पाकिस्तान शायद दुनिया की वाहिद उसकी टीम होगी जहाँ पर श्रीलंका के वाक़े के बाद कोई भी मैचेस यहाँ पर नहीं हो रहे थे, उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने परफॉर्म किया। आज देखें किस तरह पहुँचे, देखें। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्रिकेट एक तरह से बिल्कुल उसके बाद एक डाइंग स्पोर्ट्स हो गई थी, ये तो PSL ने दोबारा रिवाइव किया उसको। जी बिल्कुल। इवन कि हमने भी अपने घरों में बच्चों के लिए बैट बॉल छोड़ दिया था हम लोगों ने। जब से PSL आई तो हम दोबारा रिवाइव हुई, यहाँ क्रिकेट बहाल हुई। अच्छा, जब KPL वाली बात आपने की तो KPL में जाने का एक जो मुझे एक एक्सपीरियंस जो हुआ वो ये हुआ है कि मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि ख़ास एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हमारे टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है। ये मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ बैठकर। खास सोची समझी स्कीम के तहत ना हमारे टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बेकार में। ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हमारे मुल्क शहर में भी हैं, मुल्क में भी हैं, मगर पता नहीं क्यों चांस ना देने की रीज़न क्या है, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पा रहा। तो वहाँ पर हम जब खेल के हम सारे ओनर जो थे, उन्होंने फिर फैसला किया अब जब नेक्स्ट सीजन में जाएंगे तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन कराची की टीम बनाएंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन बच्चे यहाँ से, जो ऐसे बच्चे जिनको मौका नहीं मिला, देखिए हार का कोई खौफ नहीं है, हार का कोई खौफ नहीं है। अच्छी छोटी टीम कोई बना के बड़ी करेंगे, यही बच्चे जो हैं आगे जाके परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह मियाँ मुझे इतनी हिम्मत दें कि ये काम मैं कर सकूं। इसके लिए कोई टैलेंट हंट प्रोग्राम्स वगैरह का भी आप प्लान कर रहे हैं, जैसे माजी में होते रहे? हारिस रऊफ एक एग्जांपल है टैलेंट हंट प्रोग्राम की। इसके लिए हमने कल एक लेटर लिखा है मुर्तज़ा वहाब साहब को, एक हमने ग्राउंड के लिए रिक्वेस्ट की है। हम चाह रहे हैं कि उसको 25 साल की लीज पे वो ग्राउंड हमें मिल जाए। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह भरपूर अंदाज से सारे नए टैलेंट्स को वहाँ लेकर आएंगे। नई कराची में गालिबन हमारे पार्टनर देखकर आए, तो वो कल लेटर लिख दिया हमने। अब वो मीटिंग है हमारी नेक्स्ट वीक है, तो इंशाल्लाह अभी स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भरपूर कराची और सिंध के जितने बच्चे जिनको मौका नहीं मिला उन सब के लिए होगा ये। बिल्कुल। नवाज भाई, आप शारजा में होते हैं, क्रिकेट तो आपने कराची में ही खेली है, शरीफाबाद कराची से आपका ताल्लुक है। कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में किसी इंटरनेशनल टीम का इस वक्त आना? जब न्यूजीलैंड टीम आने के 5 दिन के बाद चली गई, या मैं अगर देखता हूं तो दूसरी भी अगर आप देखते हैं इंग्लैंड टीम ने आने से मना कर दिया। देखिए, बहुत असर पड़ेगा अगर वेस्ट इंडीज आती है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में क्रिकेट को दोबारा डेवलपमेंट मिलेगी, प्रमोट होगी क्रिकेट, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वेस्ट इंडीज अगर आगे जाती है और ये कामयाब टूर रहता है तो मैं समझता हूँ दूसरी टीमें भी इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान को विजिट करेंगी। असल में पाकिस्तान की जो क्रिकेट को जो तबाह आप सभी जानते हैं, जो किया गया प्लान के तहत, सब समझते हैं। हम भी वहाँ बैठे हैं, देखते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इंडिया का बड़ा इसमें रोल रहा है हमारी, और कुछ लोग हमारे भी ऐसे हैं। आपके वहाँ भी शारजा में पहले पाकिस्तानी बहुत हुआ करते थे, अब तो इतने नहीं है। डोमिनेट करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 10 साल कोचिंग की शारजा स्टेडियम में। हाँ, सही भाई, अब हाल ये है कि दे डोंट वांट पाकिस्तानी कोचेस, दे डोंट वांट पाकिस्तानी कोचेस। और लेवल 2 का मैं पहला कोच था यूएई के अंदर जिसने लेवल 2 किया था, और मुझे नहीं, तो ये इमारात की हुकूमत इसमें डिसीजन लेती है, शारजा की हुकूमत फैसला करती है, कौन करता है ये जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर बैठे डोमिनेट कर रहे हैं इंडियंस हैं वहाँ पर, आपको मालूम। तो वो क्योंकि शारजा जब स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तानी थे सारे। बिल्कुल। आसिफ इकबाल साहब, अब्दुल रहमान बखातर साहब की रोल था इनका, नूरानी साहब मरूम वो करते थे।
आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने कदम जमाना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये दे डोंट लाइक, इवन मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, मगर जो पॉलिटिक्स टाइप के जो लोग होते हैं, अब मेरे पास जो बच्चे हैं जिनको मैं कोचिंग करता हूँ, आप यकीन करें मेरे पास सारे इंडियन बच्चे, और उनके जो पेरेंट्स हैं दे आर वेरी लवली पीपल, दे लाइक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, दे लाइक पाकिस्तानी कोचेस। हाँ, ये इंडियन पीपल्स आर वेरी गुड, मैं उनको लोग तो बहुत अच्छे हैं उनके। डिफरेंट एकेडमी में जाते हैं, स्टेडियम में भी जाते हैं, मगर वो मेरे पास 1-to-1 लेने आते हैं कि सर हमें कोचिंग चाहिए आपसे, कि हमारा बड़ा फेथ है पाकिस्तानी की क्रिकेट के ऊपर, आपके पास बॉलर्स, बैट्समैन और आफरीदी जैसे टाइप के प्लेयर आपने निकाले हैं, तो हम बड़े इम्प्रेस हैं पाकिस्तानियों से। मगर वो जो वहाँ जो मैनेजमेंट जब बैठी है ना, वो नहीं पाकिस्तानी एक से एक बड़े अच्छे कोचेस थे वहाँ क्वालिफाइड। अली अनवर, मैं आपको मालूम है एजेड स्पोर्ट्स वाले, अब तो वो यूके में होते हैं, क्रिकेट खिलाने वाले वो। हैदर भाई तो आते जाते रहते हैं, हैदर भाई आते हैं, क्रिकेट मुझे खिलाने वाले वो, चार्जर्स कोचिंग में लाने वाले वो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, अली भाई वहाँ मूव करके तो अब इंडियंस हर जगह आ गए, लॉबी अब उनकी लॉबी हो गई, और वो पसंद नहीं करते आपको मैं बताऊं। अब वो वाकई मैं तो जाहिर है, देखिए ना जिसका मौका होगा वो अपने लोगों को ही लाएगा ना। उन्होंने बहुत पहुंचाया, स्पेशली कराची क्रिकेट को बड़ी तबाह कर दिया। आप देखें क्लब क्रिकेट हमारी खत्म हुई। आप एक जमाने में स्कूल क्रिकेट होती थी, इंटर स्कूल, कैसे कैसे बच्चे, कैसे टैलेंटेड बच्चे, इंटर स्कूल इतना टफ होता था, इंटर कॉलेज ऐसे होते, इंटर यूनिवर्सिटीज ऐसी होती थी। अब वो ना क्लब क्रिकेट रही ना वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट। आपको ग्रास रूट से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा कराची को, स्पेशली आप स्कूल से स्टार्ट करें। ये खालिद भाई का प्लान है, अभी इनसे प्लान भी डिस्कस करेंगे। वैसे हो सकता है अगर ये बताना चाहें, क्योंकि अपने प्लान जाहिर ही आगे डिस्क्लोज करेंगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अजीम हफीज मेरे सीनियर थे, मगर मेरी कप्तानी में इंटर स्कूल खेले, 3 साल खेले। अजीम हफीज थे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के स्कूलों से निकले, अच्छे अच्छे क्रिकेटर। मगर अब वो मैं जो देखता हूँ ना, मैंने तौसीफ अहमद से पूछा, तौसीफ भाई क्या बात है, टैलेंट नजर नहीं आता, कह रहे बस क्रिकेट ही नहीं है। नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मुमताज भाई, वेस्ट इंडीज टीम की आमद कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में कि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम हमें इनकार कर चुके हैं यहाँ खेलने से? इतनी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया देखती रह जाएगी कि पाकिस्तान में हर वो टीम अब आएगी जो नहीं आना चाहती थी। अब हर वो टीम आएगी, वेस्ट इंडीज आ रहा है, इंडिया आ रही है, इंडिया भी आएगी। ये तमाम घुटने टेकेंगे। एक जुमला रमेश राजा ने कहा था कि A1 टीम बन जाओ, ये खुद तुम्हारे पास आएंगे। नंबर 1 टीम बनो। हाँ, A1 टीम बन जाओ, ये तुम्हारे पास खुद आएंगे। तो पाकिस्तान ने T20 में ये साबित किया है कि वो दुनिया की बेहतरीन टीम है इस वक्त, और ये 5वां मैच भी वो जीत जाएगी। तो वाहिद टीम होगी इस टूर्नामेंट की जो 5 मैच जीतेगी। इंग्लैंड भी जीत जाएगा, इंग्लैंड बाद में जीतेगा, इंग्लैंड बाद में जीतेगा। नहीं, इंग्लैंड का मैच हमसे पहले, हमारा 7 तारीख को मैच है, इंग्लैंड का मैच हमसे पहले कल है। हाँ शायद आज 4 तारीख थी ना, तो परसों मैच है या कल मैच है, अभी देख लेंगे, अभी हमारी प्रोडक्शन टीम बताती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची में मैच हो रहा है, तो आप जा रहे हैं मैच देखने के लिए वेस्ट इंडीज का? बिल्कुल जाएंगे। और देखिए ना, वेस्ट इंडीज का आना, और बड़ी खूबसूरत बात की थी अभी कोची खालिद साहब ने, ये 2009 में श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ, और फिर एक मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद यूनुस खान कप्तान बना, और वो टीम को लेके गया और वर्ल्ड कप T20 जीत के लेके आया। ये पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान कहते हैं। पर्ची का निज़ाम, सिफारिश का निज़ाम, पसंद नापसंद का निज़ाम पाकिस्तान की टीम से खत्म हो जाए तो पाकिस्तान से अच्छी टीम दुनिया में कोई नहीं है। हफ्ते को मैच है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। हमारी प्रोडक्शन टीम बिल्कुल हर चीज देख रही है। माजिद भाई, कितना जबरदस्त मौका होगा जब वेस्ट इंडीज की टीम आएगी ऐसे वक्त में जब न्यूजीलैंड टीम आने के बाद चली गई और इंग्लैंड की टीम आई नहीं। भाई देखें, वेस्ट इंडीज की टीम ने हमेशा पाकिस्तानी बोर्ड के साथ एक अच्छा सलूक, बिल्कुल PSL को आप देख लें, और अगर इस तरह पहले भी ये टीम आ चुकी है, जब 2009 में हुआ था ना, उसके बाद भी तो इस टीम ने काफ़ी सपोर्ट दी है। और ये अब जो आज क्रिकेट खेल रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम ना इस टूर्नामेंट में, तो इसमें ये जो 3-4 प्लेयर हैं, क्रिस गेल हो गया, पोलार्ड हो गया, और ये इनके 2-3 प्लेयर और हैं, तो ये अभी ICC को भी देखना पड़ेगा कि फिटनेस लेवल इतनी नहीं गिरानी चाहिए अपनी इस क्रिकेट की। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को तो देखना ही चाहिए, अगर ICC ना भी देखे। आज का मैच 190 का मैच है। आज का मैच आप देख लें, इनके जो हेड मेयर है और पूरन है, इन्होंने मकसद जो फिट प्लेयर है वो रन कर रहे हैं, लेकिन जो अनफिट है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ को खुद भी देखना चाहिए, और ICC को भी अब देख के हमें लग रहा है कि यानी कि ये गलत है क्रिकेट में
कि इस तरह के फिटनेस के लेवल के प्लेयर जो है ना इतने बड़े इवेंट में खेल रहे हैं। बिल्कुल, मैच देखने जाएंगे वेस्ट इंडीज से, एंजॉय करेंगे जाके। बिल्कुल सही बात है। ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वेस्ट इंडीज टीम आइंदा माह 13 तारीख से सीरीज का आगाज करेगी। 13 से 22 दिसंबर तक ये सीरीज खेली जाएगी, जिसमें 3 T20 मैचेस और इतने ही ODI मैचेस खेले जाएंगे। वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज राजा साहब की सरबराही में बड़ा रैपिडली काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो खासकर आपका रमीज राजा साहब इंस्टेंस रहा था, जो आपने एग्रेशन शो की थी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम को, हमने फिर देखा था कि इंग्लैंड के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी जवाब तलब किया था इंग्लिश टीम से कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से इतने अच्छे, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो अब तक की हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शानदार, और जो आपने चेंजेस किए टीम के अंदर उसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड T20 जीत कर आए, ताकि रमीज राजा साहब को राजाओं वाला तोहफा टीम पेश करे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। पेप्सी, नया नाज़िमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप। और हम सब वैसे खासे मुतमईन हैं, हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अजीब अजीब किस्म के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आज बांग्लादेश की टीम 73 रन पर आउट हो गई। कल अफगानिस्तान और भारत का जो मैच खेला गया वो आज भी डिस्कस हो रहा है कि 100% परफॉर्मेंस नहीं दी अफगानिस्तान ने, उस तरीके का मुकाबला नहीं किया। सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट भरा पड़ा हुआ है जो कुछ भी कल हुआ था। वो जो एक कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं कि आखिरी ओवर तक मैच जा रहा है, लास्ट बॉल तक मैच जाके ख़त्म हो रहा है, इस वर्ल्ड T20 में थोड़े से कम देखने को मिले। कि हमने ये देखा हो कि मैच लास्ट ओवर में फिनिश हुआ हो और ये मैच ख़त्म हो गया या श्रीलंकन टीम फतह हासिल करने में कामयाब हो गई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। कहीं ना कहीं आउटसाइड चांस वेस्ट इंडीज़ का था, वो भी बहुत मुश्किल चांस था, लेकिन श्रीलंका का वैसे भी कोई चांस नहीं था। लेकिन जीत फिर जीत होती है। एक इंटरनेशनल T20 मैच की फतह श्रीलंका के साथ जुड़ी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ की टीम एक मरतबा फिर रेत की दीवार साबित हुई। समझ में नहीं आ रहा वेस्ट इंडीज़ को क्या हुआ है। सियाह आंधी जिस तरीके से एक दौर के अंदर सबको बहा ले जाती थी, अब वो सूरत हाल नहीं रही है। अब ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल माजिद शाह साहब ने एक बात कही कि ये बात वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना होगी कि जो वेट गेन कर चुके हैं क्रिस गेल, जो एज उनकी हो गई है, या पोलार्ड की बात कर लेते हैं या ब्रेवो की बात कर लेते हैं, वो फिटनेस लेवल जो दरकार है इस वक्त, जैसे उनके हेटमायर को हम देख लें, निकोलस पोरान को हम देख लें, जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो अपने फ्यूचर को देखते हुए खुद को तैयार कर रहे हैं, लेकिन शायद रिलैक्स कर गए वेस्ट इंडीज़ के वो बहुत सारे खिलाड़ी के। उन्होंने सारी दुनिया की लीग से बहुत पैसा जमा कर लिया है, अब जाके वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे। तो शायद इस तरह फॉर ग्रांटेड तो नहीं होना चाहिए इतनी बड़ी टीम को। सईद भाई, फिटनेस लेवल नहीं, मैं तो देखें इसमें तो कोई शक की बात नहीं, गेल्स वगैरह हैं तो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर रहे हैं और 42 साल नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि 42 साल की एज अब काफ़ी हो गई। इसका मतलब वहाँ वेस्ट इंडीज़ में ये लड़के टैलेंट ख़त्म हो गया, यंगस्टर नहीं है जो अभी तक पोलार्ड और गेल्स वगैरह खेल रहे हैं। अगर लड़के होते तो वो ज़रूर टीम में तो डालते। वो वजह ये है कि ये अब इनका कंसंट्रेशन T20 पे ही है। और आपको पता है रेपुटेशन अगर सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में प्लेयरों की और जो इल्ज़ामात लगते हैं प्लेयरों में, सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ बहुत ऊपर है। तो ये पता है वर्ल्ड T20 से पहले सारे परफॉर्म करते हैं और वर्ल्ड T20 में आके आराम करते हैं। आराम करने के अलावा नहीं, सुबह मैं इनका मैच देखा था अभी, मैंने मैच देखा तो भाई पहली बारी तुम्हारी, फील्डिंग तुम्हारी, या कोई इंटरेस्ट टीम में नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये खेल रहे हैं जीतने के, ये तो टाइम पास कर रहे थे। ये वाइट बॉले और ना एप्रिसिएशन, जो एक टीम की उठी हुई टीम की नजर आती। कोशिश जैसे अभी इन्होंने कोशिश की, रन किए, मारे इन्होंने रन श्रीलंका ने, और ये 8वां मैच जीती है T20 वर्ल्ड कप अभी तक जो वेस्ट इंडीज से जी, ये 8वां मैच आज ये श्रीलंका जीती है। तो बाद मैं तो ये समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज तो इस वक्त तो खेली ही नहीं वो वर्ल्ड कप। मुझे नहीं पता क्यों नहीं खेली, मगर ये क्रिकेट खेलने नहीं आई पता तो सब कुछ होता है, आप तकल्लुफ़ से काम ले। नहीं ये अब मैं देखें, जब तक आदमी को कंफर्म ना हो, ना कोई आइडिया हो, ऐसी कोई चीज नहीं, मगर ये नजर ही नहीं आ रहा, उनका इंटरेस्ट लड़का ही नहीं, गलत नहीं हुआ ना कोई अफगानिस्तान के मैच में और इंडिया के मैच में गलत हुआ, ऐसी बातें नहीं करें आप प्लीज। खालिद भाई, ये जो फिटनेस लेवल है इस वक्त खिलाड़ियों का जो दिखाई दे रहा है वेस्ट इंडीज के, और बड़ा नाम इनका होता था, ये सारी लीग दुनिया की खेलते हैं जाके, जब लीग चल रही होती है वेस्ट इंडीज से भी नहीं खेलते हैं। उनकी बदमाशी भी जिस तरीके की हो, गुंडागर्दी भी जिस तरीके की हो, वो अपनी बरकरार रखते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड पे, लेकिन आ जाते हैं हर बड़े टूर्नामेंट से पहले ये टीम का हिस्सा होते हैं।
देखिए फिटनेस की जहाँ तक बात है ना, देखें वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम दुनिया में की तो आज तक तारीफ की जाती है और मिसाल दी जाती है। जो काली आंधी का वर्ड जो है वो था इनके लिए। 5 जो उनके बॉलर थे फास्ट बॉलर, तो क़यामत खेज बॉलर थे। मगर याद होगा आपको एक रिपोर्ट आई थी कि वेस्ट इंडीज़ टीम का जो जवाल स्टार्ट उस वक्त हो गया था जब उसका बहुत अच्छा कोई प्लेयर फुटबॉल के लिए उसने क्वालिफाई किया था खेलने के लिए। ये एक रिपोर्ट आई थी कि इसकी एक प्लेयर ने क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल को ज्वाइन कर दिया। तो ये बेसिकली इनके स्ट्रक्चर में कोई बहुत प्रॉब्लम है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा असल कभी में ना वो बहुत पॉलिटिक्स है, वो जजीरे अलग-अलग हैं, वहां से जमा होकर एक वेस्ट इंडीज की नहीं, वो टीम पहले ही बनती थे, है। उसके बावजूद 2 वर्ल्ड कप जीत भी तो गए थे उन्हीं जजीरों के साथ। तो इसका मतलब ये कि सिस्टम में कुछ फ्लॉ है इनके। जिस तरह हमारे यहाँ, मैं फिर बात करनी पड़ी, 2 डेड बॉल खराब थे, चेंज किया, इंजन चल। मुझे लग रहा है कि ये और बांग्लादेश पूरा इंजन ही ओवरऑल करना पड़ेगा लोगों को। गाड़ी दूसरी मंगा ले, मेरा ख्याल है अब तो जरूरत इस बात की दिखाई देती है। खैर, इस टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हेडलाइन ब्रेक का टाइम हो गया, हमारी प्रोडक्शन टीम बता रही है, तो फिर हेडलाइन ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आज के मैचेस पर भी बात करेंगे, कुछ कल वाले मैचेस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान टीम जो रैपिडली हमारे खिलाड़ी इंप्रूव कर रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।